नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का वागड़ पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डूंगरपुर में सुबह अचानक मौसम में आया बदलाव, पूरा शहर कोहरे के आगोश में। समाज कल्याण हॉस्टल में 19 दिसंबर से अंधेरा, लाइनमैन कनेक्शन काटने के बाद जोड़ना ही भूल गया। जयपुर पहुंचे के गुप्ता, राज्य निर्वाचन आयोग में आज करेंगे अपील। सागवाड़ा में निकाय चुनाव लड़ने के लिए जरूरी है सूची में नाम। और कोविड-19 के चलते जीजीटीयू के पाठ्यक्रम को कम करने की मांग पर सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। डूंगरपुर शहर में सुबह अचानक ही मौसम में बदलाव देखने को मिला। कपकपाती ठंड में भारी बारिश और बादल ने शहर का मौसम बदल दिया। आपको बता दें कि लगभग 2 घंटे चली बारिश ने शहर का तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। शहर में बारिश के बाद भी घने बादल छाए रहे और कुछ देर तक कोहरा जमा हुआ दिखाई दिया और तेज हवाएं भी चलती रही। इसके साथ ही सड़कों व नालियों में पानी का जमाव भी देखने को मिला। आपको बता दें कि दिन चढ़ते चढ़ते मौसम सामान्य होने लगा और बादल भी छटने लगे, लेकिन अभी भी मौसम में नरमी बनी हुई है। गौरतलब है कि कुछ दिनों से शहर में लगातार घने बादल छाए हुए हैं और साथ ही शीतलहर देखने को मिल रही है। फिलहाल बारिश के बाद मौसम में बदलाव के बाद बड़ी ठंड से शहर में सर्दी का प्रकोप बढ़ गया है। शहर के निवासी ठंड से ठिठुरते दिखाई दे रहे हैं। बदलते मौसम में ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि मौसमी बीमारियों को प्रकोप बढ़ सकता है। शहर से 10 किलोमीटर दूर गैजी में स्थित समाज कल्याण के हॉस्टल में डिस्कॉम के लाइनमैन की लापरवाही भारी पड़ रही है। इस हॉस्टल में फिलहाल कोई बच्चे नहीं हैं, लेकिन हॉस्टल के अंदर कई फर्नीचर सहित लाखों रुपए का सामान पड़ा हुआ है। ऐसे में हॉस्टल में पिछले 7 दिनों से बिजली का कनेक्शन कटा हुआ है। बिजली के बिल भरने में देरी होने के कारण लाइनमैन ने अपनी धौंस दिखाते हुए 28 दिसंबर से कनेक्शन काट दिया है। इसके बाद वार्डन ने अपनी व्यवस्था से बिजली का बिल 29 दिसंबर को भर दिया है। बावजूद इसके अभी तक कनेक्शन जोड़ने के लिए लाइनमैन तैयार नहीं हुआ है। इसके कारण पिछले 7 दिनों से अंधेरे में पूरा हॉस्टल है। विशेषकर रात के समय सबसे ज्यादा डर रहता है। इसको लेकर वार्डन ने कई बार लाइनमैन को फोन किया है। इसके बावजूद अभी तक लाइनमैन ने कनेक्शन नहीं जोड़ा। डिस्कॉम में कोरोना काल में कई लाखों की वसूली अटकी हुई है। इसको लेकर अभियान भी चल रहा है। ऐसे में बिल जमा होने के बाद उसकी रसीद बिल पर ही सील लगा कर दी जाती है, जिसके माध्यम से लाइनमैन या डिस्कॉम के जेईएन इसकी पुष्टि कर उपभोक्ता को राहत दे सकते हैं। बिजली के पोल से कनेक्शन काटने और पुनः जोड़ने का अधिकार भी लाइनमैन के पास ही होता है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता के बिल जमा कराने के बावजूद कनेक्शन नहीं जोड़ना लापरवाही को दर्शाता है। वहीं डिस्कॉम के जेईएन की लापरवाही साफ दिखती है। जहां लाइनमैन की ओर से दिन भर में कनेक्शन काटने की लिस्ट में रिकवरी के आधार पर पुनः जोड़ने की व्यवस्था होनी चाहिए। इससे लोगों को दबाव के बाद राहत भी दी जा सके। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। गुलाबी सर्दी अब देने लगी है दस्तक और सर्दी है तो गर्म कपड़े याद आएंगे ही। तो 25 सालों से उदयपुर संभाग का भरोसेमंद हर वर्ष की तरह इस बार भी आपका अपना तिब्बतियन मार्केट समोर बाग उदयपुर में सज चुका है, जहां आपको फिक्स रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे अपडेटेड और लेटेस्ट फैशनेबल कलेक्शन, ट्रेंडिंग क्लॉथ्स, सीजनेबल कपड़े, शॉल, स्वेटर, जैकेट, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी। उदयपुर के समोर बाग में आपका तिब्बतियन मार्केट सरकार की स्वीकृति और कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार हर ग्राहक है हमारा मेहमान, जिसका रखते हैं हम खास ख्याल। साफ सफाई और सैनिटाइजेशन की पूरी सुविधा और व्यवस्थित पार्किंग के साथ। तो सोच क्या रहे हैं, चले आइए उदयपुर के समोर बाग में स्थित तिब्बतियन मार्केट में। फैशनेबल, सुसज्जित और कोविड से सुरक्षित तिब्बतियन मार्केट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सागवाड़ा में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का आवेदन निरस्त होने के बाद डूंगरपुर के पूर्व सभापति के गुप्ता गुरुवार को जयपुर पहुंच गए। वे अब राज्य निर्वाचन आयोग में अपना आवेदन निरस्त करने को लेकर अपील करेंगे। गुप्ता ने बुधवार को कलेक्टर के समक्ष अपील करने की बात कही थी, लेकिन अचानक जयपुर चले गए। उन्होंने बताया कि चुनावी राजनीति के चलते सागवाड़ा में उनका आवेदन निरस्त किया गया। जिला निर्वाचन कार्यालय में भी इसकी पुनरावृत्ति हो सकती थी, इसलिए वहां आवेदन नहीं किया। गुप्ता अब शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष सागवाड़ा शहर में निवास करने की दावेदारी पेश करते हुए मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की अपील करेंगे।
कोविड-19 के चलते सभी शिक्षण संस्थान मार्च 2019 से ही बंद है। ऐसे में अब 18 जनवरी से स्कूल एवं कॉलेज खोलने के आदेश के बाद शैक्षणिक संस्थान को खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। सत्र 2020-21 के तकरीबन 7 महीने गुजरने से जहां एक तरफ लगभग पूरा सत्र बिना पढ़ाई के गुजर गया है, वहीं अब कॉलेज के छात्रों को आगामी विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा से पूर्व विशाल सिलेबस को पढ़ने की चिंता सता रही है। जहां एक और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा स्कूल एजुकेशन में गत दिनों 30% पाठ्यक्रम में कटौती की गई है। ऐसे में टीएसपी क्षेत्र में छात्रों एवं महाविद्यालय विकास के लिए गठित हुई ट्राइबल एरिया प्राइवेट कॉलेज सोसाइटी ने गुरुवार को जीजीटीयू बांसवाड़ा के कुलपति प्रोफेसर IV त्रिवेदी से भेंट कर इस सत्र के लिए छात्र हित में यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में कटौती करने की मांग की है और कॉलेजों में अध्ययनरत छात्रों को राहत देने के लिए बीसी को ज्ञापन सौंपा है। वागड़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।